स्कीम का बेनिफिट नहीं मिल रहा है। तो आज जो है हमारे सारे ऑफिसर्स अपनी अपनी जो स्कीम्स है उसके बारे में ब्रीफ में बताएंगे और साथ ही में जो डिस्ट्रिक्ट में अचीवमेंट्स है, जो टारगेट होगा उसके कितना अचीवमेंट है, आने वाले टाइम में क्या उसका प्लान रहेगा उसको इम्प्लीमेंट करने का, उसके बारे में सारे ऑफिसर्स डिटेल में बताएंगे ट्रांसल्स। और बाद में उनके साथ ही जो भी हमारे कमेंट्स रहेंगे, सजेशंस रहेंगे स्कीम्स को और भी बेटर तरीके से इम्प्लीमेंट करने के लिए, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये सही बात है कि ये जो स्कीम बनाया जाता है गाँव के हिसाब से स्कीम बनाते हैं, जो गाँव में जो हम घर बनाते हैं लद्दाख जैसे जो टोपोग्राफी हालात या मौसमी हालात जो हमारे यहाँ बनते हैं, तो उसमें एक बेनिफिशरी को उस लेवल का वो बन नहीं पाता है। तो करगिल में ये इशू उठा था कि कम से कम जो 1,30,000 तो कम से कम इसको 4-5 हज़ार तक ये पहुँचाया जाए, तो इस पर इंशाल्लाह बात करेंगे आज। बाकी जो रेशो का जो इशू उठा है उसमें क्या ये रेशो वाला तो नॉर्म्स जो है वो नेशनल लेवल के नॉर्म्स जो ऑल इंडिया लेवल से, जैसे कि ऑनरेबल काउंसिलर साहब ने बताया कि ये जो नॉर्म जो नरेगा का नॉर्म्स है वो तो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट गवर्नमेंट इंडिया से रेशो बनाते हैं। तो हम उसमें क्या है सर कि जैसे हमारा मेन एम तो जो नरेगा का एम है टू प्रोवाइड इम्प्लॉयमेंट है, साथ साथ में हमारे जो विलेजेस में छोटे काम जो है उसको भी निकालना। तो ये रेशो ये बहुत बड़ा रीज़न था जिसकी वजह से नरेगा का बहुत सारा काम नहीं बन पा रहा था। तो उसके लिए एक बार स्टैंडिंग कमेटी भी यहाँ आई थी, पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी, उसमें भी ये पॉइंट रखा गया था। तो सबने एश्योरेंस दी कि हाँ ये हो जाएगा, बट इट्स बीन लाइक 3 years, अभी ये हुआ नहीं। दूसरा बात एमजी नरेगा में अगर नुब्रा बेल्ट देखेंगे तो नुब्रा में एक बार बहुत इशू इसलिए हुआ क्योंकि वो वाइल्ड लाइफ एरिया में डिक्लेयर था, नोटोर था, कचरा नंबर था, जब वर्क्स अप्रूव भी था, तो जब काम कर रहे थे तो एसडीएम आके ऑब्जेक्शन करता है कि ये वाइल्ड लाइफ के अंडर है, आप नहीं कर सकते हो। तो ऐसे बहुत सारे इंस्टेंस है जो जिसका सोल्यूशन लद्दाख के जितने भी अभी तो पंचायत है नहीं सर, सारे सरपंच लेके शायद एसीडी के ऑफिस में भी आए होंगे सर, तो इस पर सोल्यूशन अभी तक निकला नहीं सर। अभी प्रधानमंत्री आवास योजना का घर जैसे तेलंगाना में ट्रेनिंग के लिए ले गया था, वहाँ 1,30,000 में बहुत अच्छा छोटा सा कमरा बनता है, एसी आता है, गैस लाइन आता है, हमारे यहाँ कुछ आता नहीं। तो लास्ट टाइम जब काउंसिल निकला तो हमें ये एडवाइस किया गया कि सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम है, रेस्ट्रिक्टिव रूल्स है, तो 1,30,000 से ऊपर हम नहीं दे सकते। लेकिन बहुत सारे ऐसे स्टेट्स भी सर, फॉर एग्जांपल सिक्किम का देखिए, वो इसी स्कीम्स के अंडर 15 लाख रुपए देते थे बेनिफिशियरी को, उनका घर बनाते हैं, फर्नीचर देते हैं, ये सारा देते हैं। तो अगर स्टेट शेयर के अलावा हम इसमें अपना यूटी का शेयर रेवेन्यू कंपोनेंट जो हिसाब तो कैपिटल से भी ज़्यादा है, ऑब्वियसली वो इतना सारा पैसा तो सैलरी में नहीं जाता। 600 करोड़ ऑफिस एक्सपेंसेस दिखाया, अन्य एक्सपेंसेस के लिए बहुत सारे करोड़ दिखाए, तो सब्सिडी कंपोनेंट्स भी बहुत हैं। तो अगर विद योर परमिशन पर अगर हम आवास योजना के 1 सेंटर्स के शेयर्स के साथ हमारा भी कुछ शेयर्स उसमें ऐड करके इस अमाउंट को बढ़ा करके अगर लोगों तक पहुँचाए तो उनका घर प्रॉपर तरीके से बनेगा। क्योंकि आप अगर रिकमेंडेशन पे अगर या पंचायत दल पे करेगा तो या तो कुछ जाके उसको आपके फॉर्मेट के हिसाब से सही तरीके से इसका सर्वे ये इंश्योर होना चाहिए कि ये खासकर जो ये इस तरह के जो स्कीम्स हैं गरीबों के लिए जिनके सर पे छत नहीं है, ये इंश्योर होना चाहिए कि ये स्कीम जो है सही तरीके से सही लोगों तक पहुँचे। हमारे पास मैचिंग परसेंटेज हमारे पास 99.15 लाख है सर। एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेज हमारा 86.17 लाख है सर। मॉडिफाइड महात्मा गांधी नरेगा वेजेस हमारे पास 259% है सर। So first next slide, हम रूरल डेवलपमेंट के जो सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम है नरेगा, PMAY, ये डिस्कस करेंगे। तो मैंने देखा ले में भी शायद हमारे नुब्रा साइड में ये बड़ा इशू है। एक दूसरा इशू मैंने आपके डीजी साहब से भी 2-3 बार मैंने इस इशू पे किया था, जो हमारे जो ये लेबर एसोसिएशन बोर्ड एजेंसी लेबर एजेंसी जो रजिस्टर्ड एजेंसी होते हैं, तो उनको पिछले 2 साल से बिल्कुल इग्नोर करके रखते हैं, उनको
जबकि वो रजिस्टर्ड ये होते हैं, उनके ऊपर उन लेबर्स की जिम्मेदारी होती है, उनके इंश्योरेंस होते हैं, उनके हेल्थ का ये होता है। तो सारी चीज़ें होते हुए भी आप लोग उनको इग्नोर करके आप हमें ये देता है कि भाई हम अब वो पॉलिसी हमने बनाया कि हम डायरेक्ट जो है लेबर को ये करें, लेकिन वो तो आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ कितने मेड है, कौन मेड है और किस मेड के साथ आप लोग का क्या गठजोड़ है, ये सब हमको पता नहीं है, डीजी साहब को भी करें। तो अगर वो जो ये हमारे जो लेबर एसोसिएशन है, एजेंसी से, अगर उनको उस नाम पे ना लेकर उनको मेड के जरिए उनको मेड बना के भी ला सकते हैं। हाँ, ये डीजी साहब की नोटिस में भी मुझे लाया है, तो ये बहुत ही कंसर्न ये है, लोकल लेबर्स होना चाहिए यहाँ पे, जितने भी लेबर है उससे एक्स्ट्रा जो होता है वो अब लाइए, बस यहाँ नहीं मिलता है। For more updates, subscribe to our channel Kargil Today. Click the show links and enjoy watching the videos. Like us on Facebook and follow us on Instagram. Keep watching Kargil Today. Keep enjoying Kargil Today, the only voice of Kargil Ladakh.